कि जिस दिन नीतीश कुमार कहते हैं कि कार्रवाई करो, उस दिन जनता दल यूनाइटेड का चंदा बढ़ जाता है। नीतीश कुमार से आपके माध्यम से इस्तीफे की मांग करता है। अब नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ 1000 वोट के नेता रह गए कि बिहार में यदि शराब बिक रहे हैं तो वो नीतीश कुमार जी की कृपा से बिक रहा है। कुढ़नी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता की जीत हुई है। जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा हार गए। इसके बाद अब बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। उनका साफ तौर से कहना है कि शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही है सरकार। शराब माफियाओं को मैदान में उतारा गया था, लेकिन कुढ़नी की जनता सब कुछ समझ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी की चलती है उसमें हम लोगों ने कई समस्याओं को सुना, लेकिन जो स्थिति बनी, नीतीश कुमार जी की अहंकार की हार हुई कल कुढ़नी विधानसभा के महान मतदाताओं ने नीतीश कुमार के अहंकार को हराने का काम किया। नीतीश कुमार जी के राज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसको हराने का काम किया। बिहार में शराब माफिया बढ़ रहे हैं, उसको हराने का काम किया। और नीतीश कुमार जी को आपके माध्यम से अब ये बहुत नैतिकता की बात करते रहे हैं। 2014 में इन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। आज हम लगातार चुनाव हारने के लिए नीतीश कुमार से आपके माध्यम से इस्तीफे की मांग करता हूं कि बिहार में जनमत ने तय कर दिया। 1000 वोट बढ़े थे गोपालगंज में, तो नीतीश कुमार जी के ये मोकामा के विधानसभा चुनाव में मात्र 1000 वोट बढ़ा था महागठबंधन का। तो नीतीश कुमार जी के 7 महागठबंधन में जाने के बाद मात्र 1000 वोट बढ़े थे। और कुढ़नी में तो मिराकल हुआ। नीतीश कुमार जी जब गए महागठबंधन में, तो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को जितना वोट पिछली बार मिला था, 5000 से अधिक वोट घट गए। हमारे साथ एनडीए में थे तो हमारा 1000 वोट घटा। आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति से अप्रासंगिक हो चुके। महागठबंधन में गए, 5000 वोट घटा, हमसे अलग हुए, तो हम तो बार बार यही ना कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ 1000 वोट के नेता रह गए हैं। उनके पास अब कोई वोट नहीं है। और आज पूरी परिस्थिति बदल चुकी है। ये लोग शराब माफिया को चुनाव लड़ा रहे हैं। और मैंने तो सीधा आरोप लगाया है कि बिहार में यदि शराब बिक रहे हैं तो वो नीतीश कुमार जी की कृपा से बिक रहा है, क्योंकि होम मिनिस्टर वही है। कोई मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर इस बिहार में शराब कैसे बेचवा सकता है जब आपने कानून बनाया? वो रोज कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने तो पिछली बार आरोप लगाया कि जिस दिन नीतीश कुमार कहते हैं कि कार्रवाई करो, उस दिन जनता दल यूनाइटेड का चंदा बढ़ जाता है। बालू माफिया पे कार्रवाई तब होती है जब लालू जी का चंदा बढ़ाना हो। और इस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कि लालू जी नेता थे, हैं और रहेंगे। ना तेजस्वी यादव नेता अब हैं और ना ही नीतीश कुमार जी अब राजनीति में प्रासंगिक नहीं रहे। आप समझिए, भ्रष्टाचार के युवराज ने राष्ट्रीय जनता दल का जीता हुआ सीट बेच दिया जनता दल यू के हाथ में। लेकिन जनता होशियार थी, जनता ने उस बेचे हुए सीट को हराने का काम किया। तो बिहार में महागठबंधन की सरकार है और पहली दफा जदयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा मैदान में थे। कल ही
चुनाव के जो परिणाम थे वो सामने आए। मनोज कुशवाहा चुनाव हार गए। उसके बाद सुशील कुमार मोदी ने कल इस्तीफा मांगा, तो आज नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद सम्राट चौधरी ने भी इस्तीफे की मांग कर दी है। आपको बताएं, मनोज कुशवाहा को लेकर कई तरह की बातें लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा कही जा रही है, और जिस तरीके से कुढ़नी का उपचुनाव सामने आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच से सीधे तौर से कहा कि ये बिहार के लिए अच्छे संकेत है। तो आने वाले दिनों में बिहार में लगातार विपक्ष की पार्टी बीजेपी अब जो है मजबूती से नई रणनीति बनाकर 2024-25 के लिए काम करते नजर आएगी। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए बने रहे द बिहार टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।